नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 22,000 प्लस भर्ती जो है 2026 में जो आने वाला वैकेंसी है उसके लिए यहाँ पर धुआंधार तैयारी दोस्तों शुरू हो चुका है। ठीक है, और बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप आए हैं। रेगुलर यहाँ पर प्रेजेंट रह करके क्लास करिए। ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है एक नया बुक निकाला गया है 2026 में जो आपको वैकेंसी आने वाला है उसके लिए। टोटल इसमें 26 सीट दिया है, जिसमें आज हम लोग इसका 25वां सेट दोस्तों जो है कंप्लीट करेंगे। मतलब एक सेट ओनली अब आपका बैलेंस है। पूरा ये सेशन आपको कैसा लगा ये हमें आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, सारा पीडीएफ। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल का नाम है बीनू एजुकेशन पॉइंट, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान है दोस्तों, यहाँ पर रेगुलर ये क्लास आपको सुबह हमें 8 बजे आता है। तो सुबह हमें 8 बजे इस क्लास को अच्छे से करना है। और जो भी लोग अभी तक बैच से नहीं जुड़े हैं, प्रहार बैच से, उसमें आपको रफ्तार टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगा। तो आज ही दोस्तों उस बैच से भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, सभी लोग इस क्लास को अच्छे से अंत तक करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों यहाँ पर ध्यान से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। और ये दोस्तों जो है 25वां सेट आपको है, याद रखेंगे। अब ओनली आपको एक सेट बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारत ने 1947 के बाद विभिन्न क्षेत्रकों के विकास को संतुलित करने के लिए कौन सी आर्थिक प्रणाली अपनाई थी, ये बताना है। 1947 के बाद की आर्थिक प्रणाली यहाँ पे पूछा जा रहा है और क्लियर रूप से पूछा जाएगा कि भारत की दोस्तों जो अर्थव्यवस्था कैसा है। तो ये एक आर्थिक प्रणाली ही है ना, तो ये हो जाएगा मिश्रित। तो यही आपको क्वेश्चन ए था। आंसर क्या होगा, तो ये ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वर्धन शासक हर्ष का जो है राज कवि था। वर्धन शासक जो कि हर्ष का राज कवि था। 2 का राइट आंसर ये बाणभट्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, बाणभट्ट। दोस्तों यहाँ से जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि वर्तमान में किस राज्य में जंगल महल विद्रोह हुआ था, जो जिसे भूमिज विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था। तो राइट आंसर 3 का क्या होगा, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। आंसर ये ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में ये हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसका जो मुख्य नेता था याद रखना, पूछा जाता है, गंगा नारायण सिंह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस शासक ने 1321 में तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया था। तो तुगलकाबाद किले का निर्माण जो करवाया था ये गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। आंसर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का कौन सा पठारी क्षेत्र लौह अयस्क और कोयला संसाधन दोनों में उल्लेखनीय रूप से जो है समृद्ध है। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको बी, पूर्वोत्तर पठार क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से भारत के सबसे दक्षिणी परमाणु नाभिकीय पावर स्टेशन की पहचान करिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा 6 का, तो 6 का हो जाएगा ये आपको सी, कुंडन जो है कूलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर याद रखना है ये तमिलनाडु में हो जाता है। ठीक है, ये रूस की सहायता से बनवाया गया था, याद रखेंगे, 2002 की बात है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र मुख्य रूप से पृथ्वी के किस अक्षांशीय विस्तार है, ये बताइए। तो राइट आंसर 7 का होगा ये बी, क्या होगा ये, तो 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके अनुसार संसद कानून बनाकर किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो है हाईकोर्ट बना सकती है, हाईकोर्ट बना सकती है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 241। ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जो है जातियों को निर्दिष्ट करने का जो है अधिकार देता है। तो राइट आंसर क्या होगा 9 का, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 341। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय खेल इतिहास में जो है पयोली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है।
तो पयोली एक्सप्रेस के नाम से हम लोग जो जानते हैं दोस्तों, ये पीटी उषा को, किसको हो जाएगा, पीटी उषा को पयोली जो है एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। ये भी यहाँ से याद रखना। उड़न परी के नाम से भी हम लोग इनको जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रशासनिक और परिभाषिक हिंदी के दृष्टिकोण से जो है इवेंचुअली शब्द के लिए सही सर्वाधिक सटीक हिंदी क्या होगा। इवेंचुअली के लिए तो ये हो जाएगा अंततः। आंसर क्या होगा, तो ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा जो है समास विग्रह उसके भेद की दृष्टि से असंगत है, ये बताइए। तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। पंचवटी 5 बांटों का जो है एक समूह द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा, जो कि गलत है। ये द्विगु समास के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है राम ने परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत परिश्रम किया होगा, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है, ये बताइए। ये हो जाएगा संदिग्ध जो है भूतकाल। आंसर क्या होगा, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अद्य है अत्याधुनिक शब्द में व्याकरण की दृष्टि से किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये बताइए। तो इसमें जो उपसर्ग हो जाएगा ये आपको अति हो जाएगा। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अति दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैथ का सवाल है, बनाएंगे सभी लोग इसका पीडीएफ जो देते हैं, तो पीडीएफ में आपको रहेगा। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम से ज्वाइन करके ले लेना है। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। कंप्लीट तैयारी बिहार पुलिस की अभी से आपका जो है वैकेंसी आने तक में 100% गारंटी के साथ हम करवाएंगे। ठीक है, चलिए 15 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बनाएंगे, आपको 76.6 निकल जाएगा। दो संख्या के अंतर 92 है, संख्याओं का अनुपात इतना दिया है। अंतर है तो 7 में से 3 गया, कितना बचा, तो ये आपको 4 से इसमें भागा दीजिएगा, जो आएगा तो 4 से 4 दूना 8, 4 तो 12, कितना हो गया आपको 23। तो 23 जो यहाँ पे दोस्तों आपको आया है, तो यहाँ पे कर है सबसे छोटी, तो 3 से गुना करिए 23 में, तो 69 हो जाएगा। 23 दिया ना, आंसर ये डी हो गया। तो मौखिक सवाल है, ये सब बनाएंगे, कई बार आपको बताए हैं। प्रकाश के व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा का क्या होता है, ये बताइए। तो प्रकाश की जो व्यतिकरण होता है इस घटना में ऊर्जा दोस्तों जो है संरक्षित रहती है, केवल इनका पुनर्वितरण होता है। आंसर क्या होगा, तो ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे किसी उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितने गुना हो जाएगा, ये बताइए। आवर्तकाल जो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ये आपको 2√2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के लिए दर नियतांक की इकाई क्या होती है, ये बताइए। दर नियतांक की इकाई जो है क्या होती है, तो ये हो जाएगा आपको मोल प्रति जो है आपको एल प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी एम यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ से जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि मानव रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है और वह सामान्यतः जो है किस ऑक्सीकरण अवस्था में होती है। तो देखिए मानव जो रक्त है उसमें जो होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में होता है आयरन। ठीक है, उसमें भी फेरस होता है यानी Fe2+ होता है। आंसर नंबर ए हो जाएगा। एक आदर्श वोल्ट मीटर और एक आदर्श आमीटर का जो है प्रतिरोध क्रमशः क्या होता है। दो क्वेश्चन है इसमें, या दोनों का यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है अनंत और एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध जो होता है 0। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। कैसे याद करना है, तो यहाँ पे है आमीटर, तो छोटा है तो छोटा वाला, वोल्ट मीटर है बड़ा वाला। ठीक है, तो इसको कई बार आपको हम डिस्कशन करवा के बताए भी हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान और भूख प्यास को नियंत्रित करता है। तो भूख प्यास को नियंत्रित जो करता है ये मस्तिष्क का ही भाग है, ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस। दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, तो ये डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अग्र मस्तिष्क में दोस्तों जो है आपको स्थित होता है। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा। शरीर में तापमान को खास करके यही नियंत्रित करके रखता है। दिया यहाँ पर है सेंट ओलाव का ऑर्डर किस देश का प्रतिष्ठित शांतिकालीन पुरस्कार है जिसे ब्रिटेन के पूर्व राजकुमार एंड्रयू ने वापस दिया है। तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा ये नॉर्वे हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 फरवरी 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, जेपी नड्डा। कह रहे जेपी नड्डा ने कहाँ टेटनस
डिप्थीरिया टीके का शुभारंभ किया है? तो ये कहाँ पे किया गया? तो ये हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश में। आंसर क्या होगा? तो ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान पीएम मोदी द्वारा प्रस्तुत जो है मानव विजन में एम का अर्थ क्या होता है, ये बताइए। एम का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे नैतिक प्रणालियाँ। आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, नैतिक प्रणालियाँ याद रखेंगे। उत्तर पूर्वी भारत का जो है स्कॉटलैंड कौन सा है, ये बताइए। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड जो हो जाएगा ये आपको मेघालय हो जाएगा। आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध दोस्तों यहाँ पर पुस्तक है गुलामगिरी के लेखक कौन है? ये गुलामगिरी के लेखक यहाँ पे हो जाएगा ये ज्योतिबा फुले। आंसर क्या होगा? तो ये ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहते हैं? खनिज लवणों का राज्य कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ओडिशा को। आंसर क्या होगा? तो ये ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह दिया है कि ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? ग्रे क्रांति, ग्रे क्रांति ये हो जाएगा उर्वरक से। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? G7 का सदस्य, G7 की स्थापना 1975 में फ्रांस के द्वारा दोस्तों किया गया था। इसमें जो शामिल है कनाडा है, ठीक है, फ्रांस है, फ्रांस के बाद आपको जर्मनी है, इटली है, लेकिन ये स्विट्ज़रलैंड नहीं है। बाकी इसमें अमेरिका भी है, यूके यानी ब्रिटेन भी है, ठीक है, याद रखना जापान भी है। तो आंसर हमारा जो है ये आपको हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि भारत में किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से अधिक लाभ हुआ? भारत में किस क्षेत्र में वैश्वीकरण से सबसे अधिक लाभ हुआ? तो सेवाएं हो जाएगा। आंसर नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्प में से सही युग्म की पहचान करें। सही युग्म की पहचान करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर निकलेगा तो हमारा डी हो जाएगा। प्रथम पंचवर्ष योजना जो है कृषि पर आधारित था, कृषि पर जोर दिया गया था। ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। दिया यहाँ पर है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम पद का इस्तेमाल किनके लिए किया गया था, ये बताइए। मुकदम पद का इस्तेमाल किसके लिए? तो ये हो जाएगा गांव के सरपंच के लिए। आंसर ये ए हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मुझसे इस चिलचिलाती दोस्तों धूप में चला नहीं जाता वाक्य व्याकरण के किस वाच्य का उदाहरण है? ये उदाहरण हो जाएगा यहाँ से भाववाच्य का। क्या होगा? भाववाच्य, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया है नीलोपल शब्द में कौन सा समास निहित है? तो इसमें जो समास है कर्मधारय समास। आंसर क्या होगा? तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में अज्ञेय जी की द्वारा संपादित तार जो है सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको जो है 1943 में। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि विकृत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक सटीक शब्द है, ये बताइए। विकृत, ये हो जाएगा हमारा ए, जिसमें किसी प्रकार की विकार हो, यानी आंसर जो है ये ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया है ए बी सी किसी कार्य को 3, 6 और 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य का 3 गुना पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो ये जो समय लेगा दोस्तों यहाँ पर, तो ये आपको 3 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो ये सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 5 वर्ष पहले मीरा अपनी भतीजी काव्या से 3 गुनी बड़ी थी। अब से दोस्तों कह रहा है कि 7 वर्ष बाद मीरा काव्या से 2 गुनी बड़ी हो गई है। मीरा की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो निकालेंगे तो ये आपको 41 दोस्तों यहाँ से निकल जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया है कि धनात्मक जो है उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को कैसे बढ़ाता है? जो धनात्मक उत्प्रेरक होता है तो क्या करता है? तो ये जो है संक्रियन ऊर्जा को ही घटा देता है। आंसर क्या होगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई ध्वनि या प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी कौन सी भौतिक राशि जो है अपरिवर्तित रहती है? अपरिवर्तित रहती है। ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा सी, आवृत्ति दोस्तों यहाँ पर अपरिवर्तित। आंसर सी हो जाएगा। स्तनधारियों में निषेचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ संपन्न होती है? ये हो जाएगा दोस्तों जो है फ्लोपियन ट्यूब में। आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, कौन सा बहुलक का एक जो है संघनन बहुलक का उदाहरण है। संघनन बहुलक का उदाहरण दोस्तों इसमें से कौन हो जाएगा? तो राइट आंसर दोस्तों 45 का क्या होगा ये बताइए? ये होगा सी। क्या होगा ये? नायलॉन जो है 66। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी। क्या होगा? वेबर। आंसर नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, वेबर दोस्तों यहाँ से जो है याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कोशिकीय शोषण के दौरान क्रेब्स चक्र, क्या यहाँ पे है? क्रेब्स चक्र कोशिका के किस अंग में संपन्न होता है? तो ये जो संपन्न हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपको बी, माइटोकॉन्ड्रिया के जो है मैट्रिक्स में। आंसर क्या होगा? तो ये बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गूगल के सीईओ दोस्तों यहाँ पर सुंदर पिचाई ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भारत अमेरिका के बीच किस नए दोस्तों जो है बुनियादी ढांचे की घोषणा किया है? तो ये घोषणा जो हुआ है दोस्तों यहाँ पर जो है सब सी फाइबर ऑप्टिकल केबल नेटवर्क। आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में ग्रीन जो है एआई का संदर्भ किस विषय से था? तो ग्रीन जो आपको एआई का संदर्भ हो जाएगा पर्यावरण के अनुकूलन और कम ऊर्जा खपत करने वाले एआई मॉडल से। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा? तो ये हमारा बी बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दिया है दोस्तों कि 19 फरवरी 2026 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस वर्ष द्वितीयक दोस्तों जो है बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलान जो है 2026 का उद्घाटन किया? तो ये क्या होगा 50 का? तो ये हो जाएगा आपको विशाखापत्तनम। आंसर नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, विशाखापत्तनम यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सभी लोग दोस्तों ध्यान देंगे, जो भी अभी तक ये बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो देखिए मौका निकलते जा रहा है, फिर आपको कब समय मिलेगा इसके लिए नहीं मिलेगा जो है पता नहीं है, और आपको पता होना चाहिए कि आपको बेस्ट कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आपको एक चीज़ बता देते हैं, अब जब तक आप एनसीईआरटी को पूरे गहराई से नहीं पढ़ेंगे, उसके बेस पे ये नहीं कि जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है आपको एमसीक्यू उतना ही लगा लेंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। उसके बेस पे आपको जो एआई के द्वारा जो क्वेश्चंस को डेवलप किया जाता है, मतलब एक डेवलपर है जिसमें जो है एनसीईआरटी के पूरे बुक को डाला जाता है और वहाँ से उसको कहा जाता है कि हमें यहाँ से जो है हाई लेवल क्वेश्चंस बना के दीजिए, तब जाके दोस्तों जो है तैयारी होगा। और उस पैटर्न के आधार पे जो है इस प्रहार बैच में पढ़ाई हो रहा है कंप्लीट। ठीक है, ध्यान रहे इस चीज़ को कि आज ही दोस्तों यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे। फाउंडेशन बैच है, एडमिशन भी स्टार्ट है और आपको 199 रुपया में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। जितने भी जैसे वीडियो आपका छूट गया है तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, रिकॉर्डेड सेक्शन में आपको सारा वीडियो सेव रहेगा। ठीक है, समय निकाल के उन सभी क्लास को भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। सारा PDF आपको मिल जाएगा, सारा ई-बुक मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का टेस्ट आपको रफ्तार टेस्ट सीरीज इसमें फ्री में मिल जाएगा। तो ये सारा चीज़ है जो कि आपको कंप्लीट करवाएगा आपकी जो है परीक्षा को। तो आज ही ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर नंबर भी दिया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको हम एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। एप्स का लिंक ऐसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों मिलान करने वाला। क्या है? मिलान कि जैसे ये आपको मौलिक अधिकार संबंधित अनुच्छेद दिया है 19 के 1 के ए में क्या है? तो 19 के 1 के ए में जो है ये आपको वाक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी जो ए का 3 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? तो आपको 3। 19 के 1 के सी में क्या है? तो इसमें हो जाएगा आपको संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता 1 हो जाएगा। 19 के 1 के डी में क्या है? तो इसमें है भारत के राज्य क्षेत्र से, यानी इसका हो जाएगा 4। 19 के 1 के जी में क्या है? तो इसका हो जाएगा 2। कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या दोस्तों कारोबार की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसका 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या निकला 51 का? तो ये बी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा बी यहाँ से जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि सरकार के विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा दोस्तों क्या कहलाता है ये बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा ए संघवाद। क्या होगा ये? संघवाद, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल बिहार में खरीफ एवं रबी दोनों में उगाई जाती है? खरीफ एवं रबी दोनों में उगाई जाती है, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों मक्का फसल। आंसर क्या होगा? तो ये हमारा डी हो जाएगा। डी दोस्तों यहाँ से जो आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनुच्छेद 21 में क्या है?
मैंने कौन सा मौलिक अधिकार की बात की गई है अनुच्छेद 21 में? तो कई बार बताए हैं, निजी जीवन से संबंधित, निजता की सुरक्षा, निजता यानी एक प्रकार से जीवन की सुरक्षा, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में, आंसर नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दिया यहाँ पर है कि यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, इस परिस्थिति में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? यहाँ पे दोस्तों होता है स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा जिला झारखंड सीमा पर स्थित है, इस ऑप्शन में से बताइए? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको रोहतास जिला, आंसर बी हो जाएगा। कौन सा चंपारण किसान आंदोलन में गांधी जी का जो है सहयोगी नहीं था? तो गांधी जी का जो सहयोगी नहीं था ये हो जाएगा आपको सी, जयप्रकाश नारायण, यानी आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किस फसल की खेती शुष्क स्थलों की थी, ये बताइए? किस फसल की खेती शुष्क दोस्तों जो है स्थलों पर की जाती थी, ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, बाजरा हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। किस स्थान पर IIT है, ये बताइए? कौन से स्थान पर IIT है, ये बताइए? 60 का जो राइट आंसर होगा ये हमारा बी हो जाएगा, चेन्नई, मुंबई, गुवाहाटी और कानपुर। चेन्नई, मुंबई, गुवाहाटी, कानपुर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द प्लूरल फ्रॉम द वर्ड जो है रहारीम। ठीक है, तो इसके लिए देखेंगे तो क्या होगा, 61 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा बी। क्या होगा, ये बी हो जाएगा यहाँ से, रिम्स, आंसर नंबर बी हो जाएगा। एडवर्ब दोस्तों यहाँ पे गॉड गुड के लिए, तो गुड के लिए देखेंगे तो ये वेल हो जाएगा, आंसर बी। कॉमन दिया यहाँ पर है चेंज द नाउन बिलीफ, इसका यहाँ पर चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ये बिलीव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दिया यहाँ पर है कि चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन द सेंटेंस, डिड द सडन नॉइज फ्राइटन यू। तो राइट आंसर ये हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैथ का यहाँ पर सवाल है, बनाएंगे सभी लोग। 65 का राइट आंसर आपको 51.8 निकल जाएगा। 66 का राइट आंसर आपको जो है बी निकल जाएगा, +-2√10। आवर्त सारणी में कह रहा है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व जो है किस ग्रुप में पाया जाता है? तो सबसे जो विद्युत ऋणात्मकता तत्व है हैलोजन ग्रुप वाला तत्व है। ठीक है, और हैलोजन ग्रुप जो पाया जाता है कितना में, वर्ग 17 में, है ना? तो आंसर हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, और सबसे जो होता कौन सा है? तो सबसे दोस्तों अगर आपसे पूछे कि विद्युत ऋणात्मकता होता किसका है, तो याद रखेंगे दोस्तों जो है आपको हो जाएगा किसका, तो FClBrI, तो यानी फ्लोरीन का हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से जो है याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि पानी पर तैरती तेल की परत या साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई देने का मुख्य कारण प्रकाश की कौन सी घटना है? तो प्रकाश की जो घटना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा, व्यतिकरण की घटना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रथम जो है व्यावसायिक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, यह किससे प्राप्त किया जाता है, ये बताइए? तो ये प्राप्त किया जाता है कवक से, यानी फंगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयुक्त होने वाले भारी जल का रासायनिक सूत्र का आणविक जो है द्रव्यमान क्रमशः दोस्तों क्या होता है, ये बताइए? तो यह जो दोस्तों क्रमशः हो जाएगा आपको D2O और 20 हो जाएगा। यहाँ पे द्रव्यमान, तो यहाँ पे भारी जल का द्रव्यमान 20 होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पृथ्वी के पृष्ठ के निकट प्लायन वेग और कक्षीय वेग के जो है बीच संबंध बताइए, VE और V0 के बीच। तो ये हो जाएगा हमारा बी, VE बराबर हो जाएगा √2V0, आंसर ये बी हो जाएगा। साइनोकोबालामिन B12 कौन सी धातु आयन उपस्थित है जो उसकी विशिष्ट जो है लाल रंग प्रदान करता है? तो राइट आंसर जो होगा 72 का दोस्तों ये डी हो जाएगा, कोबाल्ट, आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि 17 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे मधुमक्खी गलियारा विकसित करने की घोषणा किस संगठन ने किया है? तो यह संगठन का नाम पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपको बी, NHAI। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, भारत सरकार द्वारा फरवरी 2026 में जारी
एआई गवर्नेंस जो है फ्रेमवर्क कितने मार्गदर्शक सिद्धांत है इसमें, ये बताइए। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों 7 को, ऑप्शन बी हो जाएगा। दिया यहाँ पर है फरवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने जो है नेटिविटी कार्ड जारी करने के लिए विधेयक मंजूरी दिया है। नेटिविटी कार्ड दोस्तों यहाँ पर केरल हो जाएगा, आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भौगोलिक कारकों के आधार पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है जनसंख्या घनत्व अधिक होने की संभावना है। तो जनसंख्या घनत्व अधिक होने की संभावना इस ऑप्शन में देखेंगे तो ये हो जाएगा ए, भारत में गंगा नदी बेसिन की, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस गंगा नदी बेसिन में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है भारत यात्रा करने और जो है भारतीय संस्कृति के बारे में जानने के पश्चात अल बरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट आप ज़रूर दोस्तों यहाँ पर करिएगा। ठीक है, चलिए 78 का देखेंगे क्या पूछ रहा है। तो भारत की जो है स्वतंत्रता के बाद 1948 में राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी किस शहर ने की थी। तो ये हो जाएगा आपको लखनऊ में, आंसर क्या होगा, तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर तेरता टर्मिनल फरक्का स्थित है। फरक्का दोस्तों जो है मूल रूप से आपको पश्चिम बंगाल में, तो ये जो नदी यहाँ पे पूछ रहा है ये हो जाएगा आपको, सॉरी जलमार्ग संख्या, तो ये आपको NW1 होता है, आंसर नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पर्यटन को किस प्रकार की गतिविधि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ये बताइए। तो पर्यटन को जो वर्गीकृत किया गया है किस गतिविधि में, कौन से सेक्टर में, सीधा सीधा तो क्या हो जाएगा जी, पर्यटन आता है तो आपको सेवा मिलता है, सेवा दिया जाता है, यानी कि तृतीय सेक्टर में हो जाएगा। गुजरात में स्थित जो है पुरातात्विक स्थल एक है लंघनाज, जो सूक्ष्म पाषाण औजार और आखेट जो है संग्राहक समुदाय के साक्ष्यों के लिए जाना जाता है। भारत के किस प्रासंगिक जो है सांस्कृतिक प्रावस्था से संबंधित है। ये जो दोस्तों यहाँ पे होगा डी हो जाएगा, मध्य पाषाण संस्कृति, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के वाय के अनुसार वित्त आयोग नगर पालिका के संबंध में अपनी अनुशंसाएं किसे प्रस्तुत करती है, ये बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर तो ये ए हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल, आंसर नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिया गया क्वेश्चन है कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री में मुख्य अंतर क्या है, ये बताइए। तो दोनों में अंतर आपसे पूछ रहा है, कई बार बताए हैं। ठीक है, आंसर हमारा बी हो जाएगा, स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री के अधीन हुए बिना किसी मंत्रालय का नेतृत्व कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि किस घटना ने महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए प्रेरित किया, मजबूर किया था। तो ये हो जाएगा हमारा ए, चोरी चोरा घटना, आंसर नंबर ए हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उदारीकरण के बाद के युग में कृषि विपणन प्रणाली किस संरचनात्मक जो है कारक के कारण अप्रभावित रहा था, ये बताइए। तो 85 का हो जाएगा ये हमारा सी, क्या होगा ये APMC सुधार का अप्रभावी क्रियान्वयन, आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइंड द यहाँ पे जो है इनफिनाइट्स, ठीक है, गिवन द सेंटेंस। तो देखेंगे 86 का राइट आंसर आपको डी निकल जाएगा, टू फाइंड आउट, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक दिया है, फिल इन द ब्लैंक करेंगे तो हमारा सी निकल जाएगा वॉच। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 88 का दोस्तों देखेंगे तो हमारा बी निकल जाएगा कंपनसेनेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैथ है, बनाएंगे सभी लोग। 89 का राइट आंसर आपको डी निकल जाएगा 240। 90 का राइट आंसर आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निषेधक के रूप में उपयोग की जाने वाली कौन सी गैस लाफिंग गैस कहलाती है। तो लाफिंग गैस दोस्तों जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड, आंसर क्या होगा सी हो जाएगा। उष्मागतिकी का प्रथम नियम मूलतः दोस्तों किस भौतिक नियम से संबंधित है या रूप को दर्शाता है, तो हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि एक स्वस्थ वयस्क मानव शरीर में लाल रक्त जो है कणिकाओं की जीवन काल बताइए। नहीं, RBC का जीवन काल कितना होता है, तो ये 120 दिन ये होता है ना, आंसर क्या होगा ये ए हो जाएगा। और WBC का 2 से 4 दिन। रेडियो दिया यहाँ पर है, रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु 10 वर्ष है, कुछ वर्ष बाद ये प्रारंभिक
द्रव्यमान के 1/552 भाग शेष बचता है, तो लगा कुल समय बताइए। तो कुल समय दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपको डी 80 वर्ष निकल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, लेजर का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। लेजर का फुल फॉर्म, ठीक है, लेजर ऑपरेशन सब जो करते हैं तो उसमें लेजर का फुल फॉर्म ये ए हो जाएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। आंसर ये ए हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है तो इसको बनाएंगे 96 का राइट आंसर जो आपको होगा ये आपको डी निकल जाएगा 12.5। प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं मुख्य रूप से, तो ये जो आपको प्राकृतिक रूप से पूछ रहा है तो ये हो जाएगा हमारा ए, क्या होगा 94 को, आंसर ए हो जाएगा। बाकी जो है आपको 24 गो तत्व जो है, टोटल 118 ज्ञात है ना, तो आपको 24 गो संश्लेषित है, मतलब मानव के द्वारा प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है कि 14 फरवरी जो है 2026 को आंध्र प्रदेश के पापीकोंड राष्ट्रीय उद्यान में ऑपरेशन जो है स्ट्राइस चलाया गया। यह जो ऑपरेशन है किस वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है, तो ये हो जाएगा हमारा बाघ से है, आंसर सी हो जाएगा। गुजरात दिया यहाँ पर है कि गुजरात के गांधीनगर में शुरू किए गए डिजिटल फूड कूपन पायलट प्रोजेक्ट का आधार क्या है, कि आधार दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा ये आपको बी हो जाएगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आंसर क्या होगा, तो हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि नीति आयोग की रिपोर्ट भारतीय विकास और नेट जीरो की दिशा में परिदृश्य अनुसार भारत के कुल जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन क्षेत्र में हिस्सा बताइए कितना है, यानी किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक दोस्तों किसका हो जाएगा, तो आपको विद्युत क्षेत्र का, आंसर ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपको प्लेटफॉर्म का जो है 25वां सेट। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके सभी लोग ज़रूर बताएंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और ध्यान रहे दोस्तों यहाँ पर जो बैच नहीं लिए हैं तो बैच से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।